बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं का है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं कक्षा 7 विषय विज्ञान, इसका पाठ कौन सा करेंगे हम? पाठ 10। पाठ 10 में जीवों में शोषण। कौन सा पाठ करेंगे? पाठ 10, जीवों में शोषण। इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न समझेंगे हम। इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न को देखते हैं। चलिए, क्या कह रहा है पहला प्रश्न? ध्यान दीजिए पहले प्रश्न पे। कॉकरोच के शरीर में शोषण किसके द्वारा होता है? प्रश्न है कॉकरोच के शरीर में शोषण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर देखिए, श्वास प्रणाल या वातक के द्वारा। किसके द्वारा होता है? श्वास प्रणाल या वातक के द्वारा कॉकरोच के शरीर में शोषण होता है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? चलिए प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? जब हम अत्यधिक व्यायाम कर लेते हैं तो हमारी जो पेशियां हैं उनमें ऐंठन क्यों होती है? तो देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर है लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड के संचयन के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है। बहुत सिंपल आंसर है इसका। प्रश्न था क्या? अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? तो उत्तर हो जाएगा किसके कारण होती है? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड के संचयन के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? विभिन्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें शोषण दर तीव्र एवं सामान्य होती है? तालिका बनाकर लिखिए। देखिए यहाँ पे तालिका बनी हुई है, क्रमांक दिया 1 2 3 4, यहाँ क्रियाकलाप दिया और शोषण दर तीव्र या सामान्य। देखो बैठकर पढ़ते हैं तो इस समय हमारी जो शोषण दर है कैसी होगी? तीव्र होगी या सामान्य होगी? तो इसमें हमारी शोषण दर सामान्य रहेगी। दौड़ते समय हमारी शोषण दर कैसी होगी? तीव्र होगी। सोते समय सामान्य होगी और सीढ़ी पर चढ़ते समय तीव्र होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न में जो तालिका बनी थी, इस तालिका के जो कुछ प्रश्न थे क्रियाकलाप, उनके आधार पर हमने आपको बताया कि शोषण दर तीव्र होगी या सामान्य होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? डॉल्फिन क्या है? ये मछली है, अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। डॉल्फिन मछली पानी की सतह पर आकर वायु को ग्रहण करती है। किसको ग्रहण करती है? वायु को ग्रहण करती है, जिससे वह सांस ले सके, इस कारण वह फुहार छोड़ती है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है और एक ऐसे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 से लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 में जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जमाई क्यों लेते हैं? आपने देखे होंगे जब आपको नींद या झपकी आती है तो जमाई लेते हैं। तो क्यों लेते हैं, ये कारण आपको मालूम होना चाहिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। जब हमें नींद या झपकी आती है तो हमारी शोषण दर कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। जो हमारी शोषण दर है कैसी होती है? कम हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या आती है? जमाई आती है। तो आप लिख सकते हैं जिसके कारण हम जमाई लेते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? चलिए, अंतःशोषण और उच्छ्वसन प्रक्रम को समझाइए। तो देखिए इसका उत्तर, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव में होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? वायवीय एवं अवायवीय शोषण किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। प्रश्न है वायवीय एवं अवायवीय शोषण किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर क्या है? सबसे पहले हम वायवीय शोषण को समझते हैं। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है। जब ग्लूकोज का विखंडन किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो इसे वायवीय शोषण कहते हैं। और सेकंड क्या बताना है आपको? अवायवीय शोषण किसे कहते हैं? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय शोषण कहते हैं। तो आपको अवायवीय शोषण और अवायवीय शोषण के बारे में बताएं तो बहुत सिंपल
आंसर है इसको याद करना बहुत आसान है। हम बता सकते हैं वायवीय श्वसन क्या है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, श्वसन की क्रियाविधि में डायाफ्राम किस प्रकार सहायक है। तो उत्तर देखिए, डायाफ्राम एक बड़ी पेशी परत है जो वृक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर में गति होती है। अंतः श्वसन में डायाफ्राम नीचे की ओर गति कर वायु अंदर भरने देता है। यहाँ वायु 2 बार लिख गया तो आप 1 बार लिखेंगे, वायु अंदर भरने देता है। और उच्छ्वास में डायाफ्राम ऊपर उठकर वायु को शरीर से बाहर निकालता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए, ये हमने आपकी बुक में भी ये चित्र है, आपकी जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 118 का चित्र क्रमांक 10.4 को देख के आप समझ सकते हैं और इस चित्र को अपनी कॉपी में बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएं। यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा मानव श्वसन तंत्र हो गया। ये क्या है इसकी, देखिए यहाँ पे ये ग्रसनी है, ये क्या है श्वास नली है, ये फेफड़ा हो गया और ये पसलियाँ हो गई, ये दिख रही हैं आपको। और ये भी क्या है, फेफड़ा है। और ये हमारा क्या है, डायाफ्राम है, ये मुख्य गुहा है और नासा गुहा। तो इस प्रकार से आप कौन सा चित्र बना सकते हैं, मानव श्वसन तंत्र का चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब इसके नीचे क्या दिया है, अंगों के नाम। तो अंगों के नाम क्या हो जाएंगे, नंबर 1 नासा गुहा, नंबर 2 श्वास नली, नंबर 3 फेफड़ा, नंबर 4 डायाफ्राम और नंबर 5 पसलियाँ। तो ये अंगों के नाम बता दिया और उसका यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, पादपों में श्वसन को चित्र द्वारा समझाइए। जो पादप है उनमें श्वसन को चित्र द्वारा समझाइए। तो आप इस प्रकार से चित्र बना के बता सकते हैं। ये देखिए, ये पादपों में ये मैदा के कण हैं, मूल रोम है ये, और ये वायु अवकाश है यहाँ पे। तो ये मूल मैदा द्वारा शोषित करते हैं। तो अब देखिए इसका चित्र हो गया ये। अब इसको हम समझा देते हैं किस प्रकार से पादपों में श्वसन अर्थात वायु का आदान प्रदान अन्य जीवों के समान ही होता है। जैसे जड़ भूमि के कणों के बीच रिक्त स्थानों से वायु से ऑक्सीजन लेती है। और नंबर 2 पत्तियों में रंध्र जिसे स्टोमेटा कहते हैं पाए जाते हैं, जो वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 10। ये प्रश्न नंबर 10 का चित्र हो गया और उसके बारे में आप ये लिख सकते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों, यदि आपको ये पार्ट कौन सा पार्ट जो आपको हमने समझाया, इसके प्रश्न उत्तर यदि आपके समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।